Area of curve between two ordinates or area bounded by curve and x axis in all four quadrant। ठीक है, किसी भी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो हम लोग चारों क्वाड्रेंट में किस तरह से निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में किस तरह से निकालते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो देखिए, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जो एक्स वैल्यूज है, एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, सो फोर क्वाड्रेंट, सो देख लीजिए, अगर ये एक्स है, वाई है, दिस इज -x एंड दिस इज नेगेटिव वाई। ठीक है, सो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो रीजन है दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस रीजन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस रीजन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्स एक्सिस, यहाँ पर टू ऑर्डिनेट वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। ठीक है, और ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सो इसमें एरिया कैसे निकालेंगे? सो देखिए, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग स्ट्रिप अगर कंसिडर करते हैं, ये स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, सो इस स्ट्रिप का थिकनेस हम लोग क्या लेंगे? dx लेंगे। ठीक है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स इस कर्व पर जो पॉइंट लाई करेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज y। ठीक है, ये y होगा। सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? इस स्ट्रिप का एरिया होगा y dx। ठीक है, सो इस y dx को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें इस पॉइंट से x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, तो हमारा एरिया आ जाएगा, दैट इज a से b इंटीग्रेट कर देंगे और ये हम लोग का एरिया आ जाएगा बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स। ठीक है, मीन्स कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया बिटवीन a एंड b, ये हम लोगों ने निकाला इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, सो क्लियर है? ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स अगर कर्व जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है और कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट में बने, ठीक है, सो कर्व देखिए इस तरह से है। ठीक है ना, सो अब हम लोग को निकालना है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। सो ये कर्व हमारा किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों को निकालना है बिटवीन एरिया बिटवीन कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, बिटवीन टू ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, सो इसमें सेम काम करेंगे। सो अगर इसमें स्ट्रिप हम लोग कंसिडर करते हैं, सो इस स्ट्रिप का वर्टिकल वैल्यू क्या होगा? वर्टिकल वैल्यू जो है इसका ये क्या होगा? y होगा। ठीक है, थिकनेस अगर dx लेंगे सो ये y dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, सो a से b तक इंटीग्रेट करेंगे। कभी भी इसको गलती से लोअर लिमिट b नहीं लेना है और अपर लिमिट a नहीं लेना है। ठीक है, लोअर लिमिट a होगा, अपर लिमिट b होगा। मान लीजिए अगर इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं -4 और ये वैल्यू -2 है, सो ध्यान दीजिएगा दिस -4 इज स्मॉलर देन दिस -2। ठीक है, सो लोअर लिमिट हम लोग क्या लेंगे? -4। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा -4 टू -2 देन y dx। क्लियर है? कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए कोई कर्व है अगर गिवन है आपके पास, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, इस तरह से कुछ भी अगर है, सो यहाँ पर क्या करना है? y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, मीन्स ये y dx हम लोग लिखा फॉर्मूला में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस y को हम लोग एक्स स्क्वायर -1 लिख देंगे सो डैट कि ये इंटीग्रेट हो सके। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। सो देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग लेंगे सो इस तरह से कर्व है। ठीक है, और हम लोग को एरिया निकालना है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो इसमें जब हम लोग स्ट्रिप कंसिडर करेंगे बच्चों, सो देखिए ये जो स्ट्रिप है ना, ठीक है, सो इसमें अगर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेंगे, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो इट इज -x, -y। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो वर्टिकल वैल्यू है, वर्टिकल डिस्टेंस जो इसका होगा ना, सो दैट इज -y। ठीक है, -y, और ये थिकनेस हम लोग dx लेंगे। ठीक है, सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? -y dx। ठीक है, अब टोटल एरिया अगर निकालना है इस एरिया को, सो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। ठीक है, सो अगेन ध्यान दीजिएगा दिस a इज स्मॉलर देन b। मान लीजिए कोऑर्डिनेट अगर -4 है, दिस इज -2, सो -4 से -2 इंटीग्रेट करेंगे। लोअर लिमिट -4 होगा, अपर लिमिट -2 होगा। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो कर्व कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, देन एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। सो इसमें अगर हम लोग स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, इस तरह से अगर स्ट्रिप अगर लेंगे, ठीक है, इसका थिकनेस हम लोग dx मानेंगे। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल वैल्यू है इस पॉइंट का, मीन्स पॉइंट जो इस कर्व पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पर
एक्स होगा पॉजिटिव, ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा निगेटिव, एक्स कॉमा माइनस वाई। सो डैट मीन्स ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये माइनस वाई होगा, ठीक है। सो इसका स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स, माइनस वाई डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, ठीक है। सो कोई भी कर्व अगर दिया हो सो उसमें आपको क्या करना है, वाई को जो है रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, रैंडम हम ले रहे हैं, हो सकता है इसका कर्व अगर ड्रॉ करेंगे सो ये आपका हो सकता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ना आए, ठीक है। सो ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलेगा, सबसे पहले कर्व को ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने पर देखिए कि वो कर्व जो है किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है, और एरिया हमें क्या निकालने बोला गया है, ठीक है। सो y को रिप्लेस करना है x के टर्म में, देन इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y एक्सिस इन ऑल फोर क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। सो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस इन ऑल फोर क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ कर्व बिटवीन टू अब्सिसा, ठीक है। टू अब्सिसा मीन्स वाई का दो वैल्यू, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू, दिस इज वाई इक्वल टू सी एंड दिस इज वाई इक्वल टू डी, ठीक है। सो एब्सिसा हम लोग बोलते हैं जो वाई पे कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई के वैल्यूज को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस को भी हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। सो एरिया निकालना है। सो मान लीजिए एक कर्व है, सो अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई कर्व है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू अगर y है मान लीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको x का वैल्यू y के टर्म में निकालना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपका y माइनस वन रूट ओवर, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लीजिए इस तरह से कर्व का इक्वेशन गिवन है, ठीक है, सो इस तरह से होगा। और अगर x इक्वल टू डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, जैसे मान लीजिए अगर x का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है रूट ओवर y माइनस वन, ठीक है। सो ये क्या हो गया, x इज फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, x क्या फंक्शन ऑफ y है, ये क्या है फंक्शन ऑफ y है, इसका वेरिएबल y है, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग एक स्ट्रिप कंसिडर करें इस तरह से, ठीक है, सो ये जो स्ट्रिप है इसका थिकनेस क्या लेंगे, थिकनेस हम लोग का इस डायरेक्शन में है, सो इसको dy लेंगे, देन ये वैल्यू मीन्स इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई पॉइंट अगर यहाँ पर कर्व पे लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका x वैल्यू पॉजिटिव होगा और y वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। डैट मीन्स ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो लेंथ देख रहे हैं इसका इस डायरेक्शन में x की तरफ, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपका x होगा ना, ठीक है। सो इस स्ट्रिप का अगर एरिया निकालिएगा तो दिस x इंटू डी वाई, सो x इंटू डी वाई ये स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन टू एब्सिसा, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर c है और यहाँ पर d है, c और d के बीच में हम लोग को निकालना है एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस, ठीक है। सो ये क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इसको लोअर लिमिट c हो जाएगा, अपर लिमिट d हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला, ठीक है। अब x को क्या करेंगे, x को आपको यहाँ से रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ y, मीन्स जैसे कि अगर यहाँ पर x इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस वन आया, सो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा c टू d रूट ओवर वाई माइनस वन डी वाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको देन फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड क्वाड्रेंट में दिस इज x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, कर्व है, ये y एक्सिस है। सो इसमें अगर स्ट्रिप हम लोग कंसिडर करें इस तरह से, सो इसका थिकनेस अगेन क्या होगा, dy होगा, ये वाला थिकनेस जो है दिस इज, ठीक है, ठीक है ना, ये dy होगा। और यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट हम लोग कंसिडर करें, सो कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस होगा और y पॉजिटिव होगा, ठीक है। डैट मीन्स ये जो वैल्यूज है, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये माइनस एक्स होगा, ठीक है, ये वाला। सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे c से d तक, लोअर लिमिट c अपर लिमिट d। मान लीजिए वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 4 है, सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 to 4 देन माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के लिए इस x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। देन फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग स्ट्रिप कंसिडर करें, सो इसका थिकनेस क्या होगा, अगेन dy, ठीक है, क्योंकि थिकनेस y के डायरेक्शन में है, सो dy हो जाएगा इसका थिकनेस। और मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस कर्व पर कोई पॉइंट अगर है, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका x भी निगेटिव होगा और इसका y वैल्यू भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा माइनस एक्स, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लेंथ ये माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। सो माइनस एक्स डी वाई ये इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, लोअर लिमिट से अपर लिमिट c टू d, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है c, ये c का वैल्यू हमेशा d से कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये -4 है, सो इसको अगर हम लोग बोलेंगे सो ये मानते हैं -8 है, ठीक है। सो उसको इंटीग्रेट कर कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम लोग, -8 टू -4 माइनस एक्स dy, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मेट को याद रखना है इसमें,
गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाइएगा ना तो वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, घटता है, ठीक है ना, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। सिमिलरली एक्स के लिए इस डायरेक्शन में वैल्यू घटता चलेगा, इस डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग स्ट्रिप कंसिडर करें, ठीक है, सो अगेन स्ट्रिप का थिकनेस क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सो इट इज dy, ठीक है। देन इस पर अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग ले कर्व का ऊपर, सो इसका वैल्यू कितना होगा, x पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि x का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में है, y का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में है, और y निगेटिव होगा, ठीक है। सो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये लेंथ x होगा, ठीक है। सो स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, x dy होगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम लोग, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, दैट मीन्स c to d। याद रखिएगा हमेशा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ना कि इससे इस तक, यहाँ तक, ठीक है। लोअर अगर डी किए गलत हो जाएगा, ठीक है। सो सी से डी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और x के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, जो कर्व का इक्वेशन होगा वहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट में एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस हम लोग निकालते हैं, ठीक है।